बड़ी खबर मेरे बगल में, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच किसी भी वक्त बड़ी जंग। ब्रेक करिए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने अमेरिका को दी धमकी। अमेरिका अभी संकट से घिरा हुआ है, मादुरो ने कहा, इसीलिए अमेरिका सबको ब्लैकमेल कर रहा है। मादुरो ने कहा बहुत तेजी से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। मादुरो ने कहा ब्रेकिंग और बाइट को बेसिकली शॉट की तरह इस्तेमाल करिए। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच किसी भी वक्त बड़ी जंग। एम्बियंस हल्का साफ करिए। ये देखिए ट्रंप को मादुरो का करारा जवाब। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। वेनेजुएला ने हजारों मिलिशिया को एक्टिव किया है। अमेरिका से जंग के लिए मिलिशिया को एक्टिव किया। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में तैनात किए वॉरशिप। अमेरिकी वॉरशिप के जवाब में उतारे युद्धपोत और ड्रोन। ट्रंप ने मादुरो पर $5 करोड़ का इनाम रखा। ब्रेकिंग और शॉट, इसके शॉट्स भी आए हैं, लेटेस्ट शॉट्स है। ट्रंप को मादुरो का जवाब। ये देखिए जरा, ये शॉट्स उन लोगों ने रिलीज किए। मैं चाहूंगा विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। दोनों ये हैं शॉट्स विजय, ये वाले शॉट्स हैं, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स आपके सामने। ये देखिए इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा। ये ब्रेक करिए मेरे बगल में। वेनेजुएला के कमांडर की अमेरिका को धमकी। ब्रेक करिए। देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार। मादुरो और देश की रक्षा के लिए जान दे देंगे। हमला हुआ तो अमेरिका को करारा जवाब देंगे। अमेरिका की धमकी से वेनेजुएला नहीं डरेगा। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा, दिखाइए जरा। दो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। हमले के लिए तैयार अमेरिकी वॉरशिप। ब्रेक करिए। वेनेजुएला के पास पहुंचे 3 अमेरिका के वॉरशिप। यूएसएस ग्रावली, जेसन डनहम और यूएसएस सैमसन की तैनाती हो गई है। तीनों वॉरशिप हवा, समुद्र और सबमरीन हमले से डिफेंस में माहिर है। 4000 सैनिकों के साथ P-8 पोसाइडन विमान भी तैनात। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा विजय। फिर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। और बीच वाले का एम्बियंस अब करिए। सीधे चलिए जल सुधाकर सर के पास। सर बहुत बड़ी खबर है, मादुरो वर्सेस ट्रंप। और वेनेजुएला जो है उसने फैसला कर लिया है दिस वे और दैट वे। निशांत, एब्सोल्युटली ये बहुत पुराने रिश्ता काफ़ी गड़बड़ हुआ है। और मादुरो हम जानते हैं कि ये सोशलिस्ट रिफॉर्म को फेवर करते हैं। आज के दिन में आप और मैं जब चर्चा कर रहे हैं सुन के हैरान नहीं होना चाहिए कि रशियन का जो हाइपोसोनिक मिसाइल है, ओशनिक मिसाइल्स, ये ऑलरेडी वेनेजुएला में पहुंच चुके हैं, डिप्लॉयमेंट एरिया में जा चुके हैं। और इनके जो ऑपोजिशन लीडर हैं, जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को अपनाना चाहते थे, ये एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट है, ब्लू आइड बॉय है। डोनाल्ड ट्रंप ऑपोजिशन पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। वेनेजुएला ये जो मदुरो है वो सोशलिस्ट रिफॉर्म्स को फेवर कर रहा है। आपस में जो स्टेट ओन्ड ऑयल इंडस्ट्री है इसके ऊपर अमेरिका सैंक्शन लगा रखा है, जो कि कामयाब नहीं होगा। ये एक नया फ्रंट खुलने जा रहा है। इस नए फ्रंट में आप माने या ना माने, विश्व के जितने, इसके चाइना के भी हाथ में बाय द वे, विश्व के जितने जो अहम वर्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे पॉलिसेंट्रिक लीडर्स यहीं पे आके सब आपस में मुठभेड़ होने जा रहा है। देखिए दुनिया कहां जा रही है। ब्रेक करिए। बहुत बड़े जंग की तैयारी कर रहा है जापान। ब्रेक करिए जरा। चीन और उत्तर कोरिया से मुकाबले की तैयारी। बड़ी खबर, रिकॉर्ड $60 बिलियन का डिफेंस बजट, लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन की होगी खरीदारी। जापान के रक्षा मंत्रालय का दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है जापान। ये देखिए जरा, चीन और उत्तर कोरिया से मुकाबले की तैयारी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये मेरे बगल में। ब्रेक करिए। रूस के खिलाफ बड़े जंग की तैयारी में पोलैंड। ब्रेक करिए। 2026 में करीब $55 अरब का रक्षा बजट, जीडीपी के 5% के करीब पोलैंड का डिफेंस बजट। जीडीपी के हिसाब से सबसे ज्यादा रक्षा खर्चा करने वाला नेटो देश। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए पोलैंड ने खर्चा बढ़ा दिया है। रूस के खिलाफ बड़े जंग की तैयारी में पोलैंड। विजय ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए स्क्रीन पर एक साथ। दोनों ब्रेकिंग, दोनों ब्रेकिंग और फिर 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए।
चीन की ताइवान पर कब्जे की फाइनल तैयारी ब्रेक करिए। साउथ चाइना सी में सैन्य अभ्यास पर खर्च किए $21 अरब। ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी में चीन की जंगी तैयारी। चीन का 2023 से 40% ज्यादा सैन्य बजट। इजरायल का यमन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। हमले में हूती पीएम अहमद अल रहावी की मौत। बड़ी खबर, सीनियर लीडर्स के साथ बैठक के दौरान इजरायल का हमला। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट में दावा। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, इजरायल का यमन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। हमले में हूती पीएम अहमद अल रहावी की मौत। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए विजय, सीधे आइए। बड़ी खबर, इजरायली हमले में हूती डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद अल अतीफी की मौत। ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, हमले में चीफ ऑफ स्टाफ अल ममरी के भी मारे जाने की खबर है। सना के बाहर हूती नेताओं की मीटिंग के दौरान हुआ हमला। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, इसके शॉट्स भी होंगे हमारे पास। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये वाले शॉट्स ऑन रखिएगा विजय, ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। हूती को लेकर इजरायल में बड़ी बैठक। ब्रेक करिए जरा। रक्षा मंत्री इजरायल काटेज पहुंचे ऑपरेशन के बंकर में। देखिए ऑपरेशनल बंकर में, देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, चीफ ऑफ स्टाफ और टॉप कमांडर भी साथ मीटिंग में मौजूद। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए विजय जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट प्ले करिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट आपके सामने आ रहे हैं। सुबह सुबह रूसी मिसाइल हमलों से दहला कीव। ये देखिए रूस के मिसाइल हमलों का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। 48 घंटों में कम से कम 23 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फर्स्ट ऑन टीवी 9 विजय, सीधे दिखाइए। ब्रेकिंग और शॉट, कीव पर यह बड़ा हमला किया गया है। अब से थोड़ी देर पहले भी हमले चल रहे थे। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए मेरे बगल में। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कीव में रूस का बेरख्तियार ड्रोन फैक्ट्री पर हमला। बड़ी खबर दिखाइए जरा। प्लान में यूक्रेन बनाता था TB2 बेरख्तियार ड्रोन, जो उसके टर्की से टेक्नोलॉजी ली है उसने। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। 2024 से कीव में बेरख्तियार ड्रोन बना रहा है यूक्रेन। ये देखिए जरा, नेटो देश तुर्की की मदद से बेरख्तियार ड्रोन का निर्माण। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट प्लेट ऑन। बड़ी खबर आपके सामने, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट प्लेट ऑन। ये देखिए जरा किस तरीके से कीव में बड़े हमले चल रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव दहल गई है। लेकिन आप कैंप 4 पर आइए विजय। मैं चाहूंगा सबसे पहले खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, एक ब्रेकिंग और शॉट ऐसे लेके आएंगे विजय। आर यू रेडी? आज की सबसे हैरान परेशान करने वाली खबर यह है, कीव पर रूस का लगातार दूसरे दिन हमला। कीव में यूरोपीय संघ मुख्यालय पर हमला कर दिया गया है। हमले में यूरोपीय संघ मुख्यालय को नुकसान पहुंचा है। राजनयिक मिशन पर 2 मिसाइल से हमले का दावा है। अगर ये इनका एम्बेसी होता तो ये वॉर ऑन कंट्री होता। ये देखिए 20 सेकंड के भीतर बिल्डिंग के 50 मीटर की दूरी पर गिरा मिसाइल। ये आज के सबसे बड़े और तीखे सवाल हैं। पुतिन ने कीव में यूरोपीय संघ मुख्यालय पर क्यों हमला किया? क्या ग्राफिक्स बनाए, वेल डन टीम। नेक्स्ट सवाल दिखाइए, दिखाइए दूसरा सवाल, क्यों पुतिन ने कीव में ब्रिटिश काउंसिल पर हमला किया? तीसरा सवाल दिखाइए, दिखाइए जरा, क्या पुतिन यूरोप को मैसेज दे रहे हैं कि अगला नंबर उनका है? चौथा सवाल प्ले करिए जरा, यहां पर यह देखिए जरा, क्या पुतिन यूरोप के किसी बड़े देश पर हमले की तैयारी कर रहे हैं? इसका जवाब मैं देने वाला हूं। और आपके सामने पांचवा सवाल, क्या वजह है कि बेलारूस से वॉर ड्रिल और न्यूक्लियर हमले की तैयारी हो रही है? मैं चाहूंगा विजय ये सवाल लीजिए, ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, और बीच में वो 2 विंडो भी ले लीजिएगा विजय। आइए जरा 2 विंडो विद सवाल, सीधे चलिए। जनरल सुधाकर मेरे साथ हैं। सर, दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। कल ब्रिटिश हाई कमीशन पर हमला हुआ है, आज यूरोपियन कमीशन पर हमला हुआ है। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? निशांत, बहुत धन्यवाद, आपने आपके चैनल में मुझे इनवाइट किया फिर से। आपकी सवाल देने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं, अगर मेरे आवाज़ सुनाई दे रहा है, कि आप ऐसा सोना नहीं डायमंड हो, कोई आपके साथ बराबर कोई तुलना नहीं कर सकता है, और आप लगे रहिए। यू आर द नंबर 1, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। जहाँ तक आपकी सवाल है, जवाब में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, पुतिन साहब बहुत एक माहिर फौजी अफसर हैं, सोच समझ के हर कार्रवाई करते हैं, और ये जो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है 1, 2, 3, 4 आपने
बहुत अच्छे ऑप्टिक्स दिखाए हैं। इसका एक चीज़, एक केंद्र बिंदु वो जाहिर करना चाहते हैं कि आपको याद होगा जब अलास्का में मीटिंग होने से पहले और उसके बाद और उसके दौरान उन्होंने एक चीज़ को बार बार दोहराया था कि ये पीस के लिए जो हम इतने पीछे पड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो यूरोपियन यूनियन या आपका जो कीव है ये कोई स्पैनर ना डाल दे, सबवर्ट ना कर ले। यही डर है। तो वही सबवर्जन की डर के वजह से वो एक एक रिमाइंडर देना चाहते हैं, एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है कि आप अपना इंटेंशन और ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह बरकरार रखिए। सर, आप जो बता रहे हैं ये चिंताजनक है। हम आगे चल सकते हैं, नहीं तो ये लड़ाई